नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित आज आपके लिए लाया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला। ठीक है, ये ऐसे केमिकल फार्मूला हैं जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक, और ये पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है और जो हमारी बैटरी होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो जो साधारण नमक होता है यानी जो घरेलू नमक होता है उसका सूत्र जो होता है वो होता है NaCl। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है स्वादानुसार, और अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुझा चूना जो होता है, या इंग्लिश में हम इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, घरों में इसका पुताई करने में प्रयोग किया जाता है, और चमड़े के ऊपर के जो बाल होते हैं उनकी सफाई करने के में भी इस चूने का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो कास्टिक सोडा है इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग अपमार्जक के रूप में भी करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है HCl। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एसिड होता है, मनुष्य के पेट में पाया जाता है तथा इसका प्रयोग खाना पचाने में किया जाता है। ठीक है, अगर जब किसी मनुष्य के पेट में एसिड बनता है तो इसी के अधिक रिसाव की वजह से पेट में एसिड बनता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनो का प्रयोग करते हैं जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, एक बेस कंपोनेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप लोग POP के नाम से भी जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, यानी इसको हम रासायनिक नाम अगर दें तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। घरों की बिल्डिंग में आपने जो फिनिशिंग कराई जाती है उसमें प्रयोग होता है। मूर्ति बनाने में यूज़ होता है। जो आपका प्लास्टर किया जाता है हाथ में जब टूट जाता है तो शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब हाथ वगैरह टूट जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। ऊपर CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीसरे नंबर पे आपको दिया है CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपके चूने का सूत्र होता है। और CH4 आपका किसका है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आपका सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे आग बुझाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ठीक है, और ये प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन में होता है। आपने देखा होगा जो ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्या फार्मूला होता है, CaOCl2। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो जिप्सम होता है वो भी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ही होता है, CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप याद रखेंगे 12H2O होता है, और जिप्सम में क्या होता है, 2H2O होता है।
ठीक है, इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं और सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका ऊपर आया था, हमने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO होता है। ये कैसी होती है, विषैली गैस होती है और इसकी विषैली प्रकृति को कार्बोनिक अम्ल के साथ अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो उसकी विषैली प्रकृति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिटकरी का प्रयोग जो है वो हम क्या करते हैं, जल को शुद्ध करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे और वासवन, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भारी जल की खोज की थी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, उर्वरक है, इसका प्रयोग खेत में किया जाता है। उसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, और सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये एक दुर्बल एसिड होता है, आप ये भी याद रखेंगे, वीक एसिड होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हम इसको बुलाते हैं। अगर ऊपर देखें CaO ये चूने का रासायनिक सूत्र होता है, Na2CO3 ये कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बुझा चूना बोलते हैं, और CaCO3 क्या है, संगमरमर का ये सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लाल दवा जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सुहागा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, ये एक सोडियम का जो है अयस्क होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर क्या होता है, हॉर्न सिल्वर जो होता है इसको हम सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बुलाते हैं, और ये अयस्क होता है सिल्वर का, जिसका फार्मूला होता है AgCl। ठीक है, इसका फार्मूला होता है AgCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जेवरा की पॉलिश करने में फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, HNO3 बोलते हैं। क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक है, ऊपर वाले भी आपके क्या हैं, एसिड ही हैं, HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और नीचे वाला CH3COOH ऊपर पड़ा है आपने, एसिटिक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो नीला थोथा है ये क्या है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 इंटू 10H2। ठीक है, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में तथा कॉपर के शुद्धिकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नीले थोथे का। ठीक है, जो नाइटर होता है, नाइटर को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका क्या है, KNO3। ठीक है, नाइटर कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये पोटेशियम का एक अयस्क होता है। नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, नौसादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार पेपर में पूछा गया, लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है N2O इसका फार्मूला होता है। मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है, जो मार्स गैस होती है उसका रासायनिक फार्मूला होता है CH4। ये सड़ी गली जगह पर जो गैस रिलीज होती है, जैसे सीवर लाइन वगैरह है, वहाँ पे आपको मीथेन देखने को मिलती है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ये कैसी गैस है, एक हाइड्रोकार्बनिक गैस है। आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाटर गैस का रासायनिक सूत्र है CO+H2। वाटर गैस है, इसके नीचे एक लिखा हुआ है CO+N2, ये प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसको याद रखें।
तो हमारे इस सेक्शन में लास्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें हम देखते हैं ट्रिक ऑफ द डे आज क्या है। ठीक है, आज ट्रिक नहीं है, बस एक तरीका सा है। आपने देखा होगा कि जब झीलों के नाम पूछे जाते हैं तो उनमें कई नामों के अंत में क्या होता है, ताल देखने को मिलता है। तो जिनमें भी हमें ताल देखने को मिलता है वे मोस्टली सभी झीलें क्या होती हैं, आपकी उत्तराखंड से होती हैं। तो आप उसका ध्यान रखेंगे। जैसे देवताल है तो ये भी उत्तराखंड से है। राक्ष ताल है ये भी आपके उत्तराखंड से, लास्ट में ताल आ रहा है। नैनीताल है ये भी उत्तराखंड में है। मालताल यहाँ भी ताल आ रहा है तो ये भी उत्तराखंड में। सातताल उत्तराखंड। देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, तो ये सभी आपकी क्या है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलें हैं। तो जब भी आप ताल देखें तो मोस्टली आपका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तराखंड ही होना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।